श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि युवाओं को प्रीचिंग करने के लिए कॉमेडी करना ज़रूरी है, हंसाना ज़रूरी है। बल्कि कई लोग तो जो हंसाते हैं, जो कॉमेडी करते हैं प्रवचनों में स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूँ मैं। जो हंसाते हैं वो कहते हैं मैं हंसा के फंसाता हूँ वो ऐसा कहते हैं। फंसाने से हमें अच्छा मतलब है कि हंसा के भगवान की भक्ति में लेके आते हैं। अब ये करना ठीक है गलत है? वेल, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए आपके घर में आग लग गई और आप अंदर ही फंस गए, 4 लोग दोस्त, और रात को आग लगी, सब सो रहे हैं, आप उठ गए, आपको लगा आग लग गई, तो क्या कहोगे दोस्तों को? हंसाओगे? यार हाँ आग लग गई, चलो उठो भागे वो बात पे विश्वास ही नहीं करेगा। आपको चिल्लाना पड़ेगा, अबे आग लग गई, उठ जाओ, भागो यहाँ से। सिचुएशन सीरियस है ना, सीरियस सिचुएशन है, हंसोगे तो पागल ही कहेंगे, आपको कोई मानेगा ही नहीं, आग लग गई। तो सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी नहीं की जाती। नहीं, हमारे एक डिवोटी थी माता जी बहुत साल पहले, तो उनको बड़ा शौक था भजन गाने का। तो उन्होंने कहा प्रभु जी मैं भजन गाऊंगी, अब रिकॉर्ड कीजिए। हमने कहा हम क्यों करें रिकॉर्ड? उन्होंने कहा नहीं आप करिए प्लीज़, मेरा बहुत शौक है। हमने कहा ठीक है। तो हमने घर गए, हमने उनका भजन गाइए, हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो उसने वो गाना था नरोत्तम दास ठाकुर का सॉन्ग, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। तो उसका मतलब है कि हे हरि मैंने अपना जन्म बेकार कर दिया, मनुष्य जन्मा पाइया राधा कृष्ण ने बचिया। मनुष्य जन्म पाके मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। और वो जो माता जी हैं वो गा रही हैं, हमने कहा गाइए। तो क्या गाती हैं? हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हाँ मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। मैंने कहा माता जी 1 मिनट, आपको मतलब पता है? यदि मतलब तो नहीं पता। मैंने कहा पागल हो मतलब ये तो वही बात हो गई जैसे पिक्चरों का सॉन्ग नहीं होता, जैसे कोई आपका कोई सैड सॉन्ग हो पिक्चरों का, मतलब कोई प्रेमिका खो गई उसकी और वो गाना गा रहा है गम में, तो गम समझ रहे हैं, दुख में, तो गाना गाएगा कॉमेडी स्टाइल में, तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। सो वही सिचुएशन है सेम, बहुत सीरियस सिचुएशन है स्पिरिचुअलिटी। जन्म मृत्यु का सवाल है, करोड़ों जन्मों से हम जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हैं। हम सुबह सुबह रोज़ गाते हैं संसारा दावा नला लीड हलो का। संसार आग पे लगा हुआ है, आग है टेंशन की, प्रॉब्लम्स की, स्ट्रेस की, काम क्रोध लोभ मोह की, मन में आग लगी पड़ी है। सुबह सुबह रोज़ गाते हैं, क्या मतलब हम क्यों गा रहे हैं? फिर अपने को याद दिलाने के लिए ना कि आग लगी हुई है, सब जगह प्रॉब्लम्स, अंदर प्रॉब्लम्स, बाहर प्रॉब्लम्स, दुख ही दुख है यहाँ पर। तो क्या करेंगे? कॉमेडी करेंगे? इतना सीरियस मैटर है। और वैसे भी एक सीरियस मैटर को कॉमेडी रूप में प्रेजेंट करना भी एक कॉमेडी है अपने में। अभी मान लीजिए एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, तो मान लीजिए मिलिट्री में आप गए, तो मिलिट्री में उसने कहा कि भैया प्रोजेक्ट करना है, ऑपरेशन एक्स करना है, और उसकी फाइल दी, उसने कहा ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, ये जाके तो मेजर जनरल को दे दीजिएगा। तो फाइल छुपा के ले गया मेजर जनरल के पास। मेजर जनरल के पास कह रहा है मेजर जनरल जी देखिए ये ऑपरेशन एक्स है और इसमें ये है आगे इस पागल को भेज दिया। एक सीरियस इश्यू तो सीरियस की तरह तो बात करेंगे। ये डॉक्टर के पास पेशेंट आया, डॉक्टर ने कहा अरे यार मज़ा आ गया, तेरी रिपोर्ट तो ऐसी है, तुझे तो कैंसर है कहाँ गया मैं? यही हो रहा है। जो लोग प्रवचन में कॉमेडी कर रहे हैं वो पागल हैं, उनका दिमाग खिसका हुआ है। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कहना पड़ रहा है, क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसा हो रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कॉमेडी को, और उससे क्या हो रहा है, मैटर की सीरियसनेस बहुत कम हो जाती है। कम ही नहीं आती, मतलब ये मैडनेस है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये विरोध है, ये रसाभास है। टेक्निकली बात करो, एक सीरियस इशू में हास्य रस ला रहे हैं, कैसे होगा यार?
तो हमारे किसी आचार्य ने कॉमेडी नहीं की, हमारे किसी आचार्य ने कॉमेडी नहीं की है। हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने न रामानुचार्य, न मध्वाचार्य, न भक्ति सिद्धांता, न भक्तिविनोद ठाकुर, न प्रभुपाद जी, कौन कॉमेडी कर रहे? न क्राइस्ट, कौन कॉमेडी, किसने कॉमेडी की है? तो क्या वो लोग यूथ्स को प्रीचिंग नहीं कर रहे थे? क्या प्रभुपाद यूथ्स को प्रीचिंग नहीं कर रहे थे? प्रभुपाद ने जितने यूथ्स को बनाया वो किसने बनाया है? वो भी फॉरेनर्स, हिप्पीज। तो प्रभुपाद को तो पूरी कॉमेडी करनी चाहिए थी, नहीं की। और इसीलिए उनकी शिक्षाएं सनातन काल तक रहेंगी। जो कॉमेडी करेंगे उनकी शिक्षाएं तो एक जुगनू की तरह आई और गई, नहीं रहेंगी। कुछ लोग जुड़ सकते हैं, हमारी नज़र में 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 लोग, 10,000 मान लो लोग जुड़ सकते हैं, उनका सनातन काल तक नहीं रहेगी। और ना ही सुन के किसी को फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई सीरियस ही नहीं बनेगा। कॉमेडी तो नहीं करनी चाहिए। सीरियस मैटर को सीरियस तरीके से प्रेजेंट करो कि उसकी सीरियसनेस बनी रहे, और इसलिए जो सुनने वाला है वो भी सीरियस हो, उसको समझ आए कि संसार में आग निकली है, लगी हुई है, यहाँ से निकलना है। हमें तो लोगों को चेंज करना है। ये स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। क्या है वो? स्वभाव अध्यात्म उच्यते, गीता कह रही है। स्वभाव को बदलना ही तो आध्यात्मिकता है। या उनका जो स्वभाव है वही रहे और फिर तो वो तो क्या अध्यात्म? आप कॉमेडी करोगे तो कॉमेडी लोग ही ज्वाइन होंगे आपसे, नहीं और क्या होगा? प्लीज़ आप लोग एक तो प्रवचन करते हैं तो कॉमेडी खुद मत कीजिए, या जो कॉमेडी कर रहा है प्रवचन उनकी ज़्यादा मत सुनिए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपके माइंड में भी मैटर की सीरियसनेस बहुत कम हो जाएगी। आप सब कुछ कॉमेडी के रूप में ले लोगे तो आप एडवांसमेंट सही से नहीं होगी। प्लीज़ बी सीरियस। ये सीरियस इशू है, जन्म मृत्यु का सवाल है। अगर आपने इस जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं किया तो करोड़ों जन्मों तक हम इस जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे, कोई होप नहीं होगी। भगवान कृष्ण खुद उद्धव को 11वें स्कंद में कह रहे हैं, अगर जंगल में कोई चिल्लाता है तो कोई नहीं सुनता, बस चिल्लाने वाला ही चिल्लाते चिल्लाते मर जाता है। डोंट वेस्ट योर ह्यूमन लाइफ। सीरियस बनिए। गीता एक सीरियस बुक है, सीरियस लोग पढ़ते हैं जो लाइफ को सीरियसली लेते हैं, केयरलेसली नहीं लेते, और उससे आपका भी कल्याण होगा, दूसरों का भी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।